बात करेंगे राहुल गांधी के पेगासस वाले बयान की। दरअसल इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है और इस खास बातचीत में बीजेपी को घेरते हुए कहा कि पेगासस पर जो कमेटी बनाई गई थी, अगर सरकार सहयोग कर देती तो सच सामने आ जाता। सरकार ने साथ देने की जगह चर्चा पर रोक लगा दी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हम काम राहुल गांधी करेंगे तो फिर सरकार क्या करेगी। पेगासस एक बार फिर से चर्चा में हमारे साथ पवन खेड़ा जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। पवन जी, आप लोग पेगासस को छोड़ क्यों नहीं देते? बार बार आप लोग पकड़ लेते, एक पूरा सत्र पेगासस के नाम गया, फिर अब पेगासस। तो उस वक्त अगर सरकार वो जो कमेटी बनी थी उससे कोऑपरेट कर देती, सहयोग कर देती, तो सच सामने आ जाता। सरकार जांच में सहयोग भी नहीं देगी और उसके बारे में चर्चा पर भी रोक लगाएगी। तो साहब, आप जब कर रहे थे इजराइल के साथ मिलकर, तब नहीं आपको शर्म आई कि आप देश में क्या कर रहे हैं? सरकार तो कह रहे हैं कि आपके नेता यानी कि राहुल गांधी ने सहयोग नहीं किया था, फोन नहीं जमा किया। हर काम राहुल गांधी करेगा तो सरकार क्या करेगी? सरकार का दायित्व था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब जांच का आदेश दिया था उस जांच में सहयोग करती। सरकार ने सहयोग नहीं किया, ये भी पूरे विश्व ने देखा और ये याद रखा जाएगा, ये इतिहास में दर्ज होगा। और जब भी अगली सरकार आएगी देखिएगा फिर क्या क्या जांचें होती हैं। आप लोग शर्मसार क्यों कर देते हैं देश को? जाते हैं कैम्ब्रिज में, विदेश में जाते हैं और शर्मसार करते हैं। जब इजराइल के साथ मिलकर आप ये कांड कर रहे थे तब नहीं शर्मसार हुआ था देश को? जब आप बीबीसी पर रेड मारते हैं तब नहीं देश शर्मसार होता? जब आप खुद विदेश में जाकर बोलते हैं कि साहब हिंदुस्तान में पैदा होने में शर्म आती थी, तब नहीं शर्मसार हो रहा था देश? एक दूसरा विषय पवन जी चुनाव से जुड़ा हुआ है। आप लोग चुनाव को लेकर मंथन भी कर रहे थे और 3 राज्यों के कल नतीजे भी आए हैं और कई राज्यों के चुनाव भी इस साल, तो क्या तैयारियां हैं अब आप लोगों की आगे? उसी पे चर्चा हुई। हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने अलग अलग चुनाव में जाने वाले राज्यों के महासचिवों से बात भी की और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से क्या क्या सहयोग उन राज्यों को देना है उस पर चर्चा हुई। शुक्रिया इंडिया को वक्त देने के लिए। तो ये पवन खेड़ा थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे और उस मसले पर भी उन्होंने चर्चा की जिसमें एक बात कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने देश की छवि को शर्मसार किया है कैम्ब्रिज से, विदेश से। कैमरामैन केडी के साथ रवि सर्राफ, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो राहुल गांधी के पेगासस वाले बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का भारत के खिलाफ दिया बयान साबित करता है कि कांग्रेस आज भी अंग्रेजों को ही अपना आका मानती है और उन्हीं के सामने जाकर अपना रोना रो रही है, जबकि देश के अंदर की बात देश के अंदर करनी चाहिए। आज जो राहुल गांधी जी का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंग्लैंड में जाकर भारत के खिलाफ बयान दिया गया है, वो ये सिद्ध करता है कि कांग्रेस पार्टी आज भी अंग्रेजों को ही अपना हाकम मानती है और उन्हीं के सामने जाकर अपना रोना रो रही है, जबकि देश के अंदर की बात देश के अंदर करनी चाहिए। देश के बाहर जाकर ऐसी बात को नहीं कहना चाहिए जिससे देश की छवि धूमिल हो। और बात दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया की। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस दौरान कुछ शरारती तत्व हंगामा खड़ा करने से नहीं चुके। उन्होंने इस कार्यक्रम का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की और सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को तार तार करने की कोशिश भी की। होली भारत का अहम त्योहार है जिसे लोग प्रेम और भाईचारे से मनाते हैं, एक दूसरे पर रंग लगाते हैं। इसे सभी धर्मों के लोग मनाते हैं क्योंकि रंग का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता, मगर धार्मिक उन्माद में सिर से पैर तक डूबे शरारती तत्व त्योहार के मौके पर भी हंगामा खड़ा करने से नहीं चूकते। देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद जामिया मिलिया इस्लामिया में एक बार फिर होली मिलन के कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यूनिवर्सिटी में छात्रों ने होली खेलने पर जमकर बवाल काटा। दरअसल 1 मार्च को कैंपस में राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ की रिंग युवा की तरफ से होली मिलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में 50 छात्र मौजूद थे।
आयोजन के दौरान कुछ छात्रों ने इस कार्यक्रम को लेकर आपत्ति जता दी, जिसके बाद से इस पूरे आयोजन को बीच में रोकना पड़ा। एक लड़का जो दाढ़ी वाले थे और भी और 2-3 उनके साथ थे, वो आकर के किसी एक लड़की को बड़े जोर जोर से चिल्ला कर गाली दे रहे थे कि तुम ये काफिरों की ये इसमें क्यों देख रहे हो। क्योंकि मुझे लगता है वो लड़की देख रही थी उस सीढ़ी में बैठ करके, तो उसे काफिरों की त्योहार ये सारी चीज़ों को तुम इसमें शामिल होकर क्यों देख रहे हो। तो फिर लड़की ने कहा कि नहीं ये तुम कहने वाले कौन हो, क्योंकि मेरे घर में तो मेरे अब्बू हैं, मेरे अम्मी हैं, ये लोग मुझे परेशान कभी नहीं कहते, वो लोग अरबी पढ़ते हैं, जानते हैं। इससे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया ने बीबीसी की पीएम मोदी पर प्रसारित डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी विवाद हुआ था, जिसमें छात्रों का कहना था कि वो इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग जामिया में करवाना चाहते हैं। हालांकि बाद में विवाद जैसे तैसे थम गया। होली को लेकर उठे इस संग्राम ने जामिया मिलिया इस्लामिया को एक बार फिर विवाद के सेंटर में ला दिया है। इस पूरी घटना के बाद से युवा की तरफ से आयोजित इस होली मिलन के कार्यक्रम को कुछ देर के लिए रोक दिया गया और कैंपस परिसर में एक अलग माहौल को देखते हुए अब इस पूरे घटना की जो जांच है वो हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कराई जा रही है कि आखिर वो कौन से छात्र हैं जो शिक्षा के मंदिर में धार्मिक नारे लगा रहे हैं। कैमरामैन राम नरेश के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तिरुवनंतपुरम में केरल बीजेपी जिला समिति ने त्रिपुरा में बीजेपी की जीत के बाद जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटते हुए कहा कि उत्तर पूर्व के 3 राज्य नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय के साथ ही 5 राज्यों में उपचुनाव के नतीजों से बीजेपी खुश है। चलिए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव के नारायण ने सीएम जगन मोहन पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सीएम ने घर के पट्टे के लिए 30 लाख का वादा किया था और अब अपने वादे से मुकर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम को कार्यकर्ताओं की भी परवाह नहीं है, बिना किसी कारण के हमारी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि वो सामने आए और अपने घरों में हमसे जुड़े। साथ ही के नारायण ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के बुरे दिन आने वाले हैं। और अगली खबर दिल्ली से। जेडीयू नेता गोविंद यादव ने एक बयान जारी किया है। उनका कहना है कि भारत में संवैधानिक लोकतंत्र चलाने के लिए दलीय प्रणाली की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि अधिकतम संगठन चुनाव की सीमा 5 साल है और दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को 14 मार्च को अपना पक्ष रखने के लिए निर्देश दिया है। जेडीयू नेता ने कहा कि हमें न्यायालय पर भरोसा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार, ललन सिंह सहित फर्जी अध्यक्ष बने हैं। उनका चुनाव असंवैधानिक और फर्जी है। गोविंद यादव ने उसे निरस्त कर जेडीयू के संविधान के तहत चुनाव कराने की मांग की है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वर्ष 2016 में जनता दल यू का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था, तो उनने संविधान के अनुसार चुनाव कराने की जगह एक असंवैधानिक ढंग से फर्जी राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी अनिल हेगड़े को नियुक्त किया, जो वर्तमान में राज्यसभा सदस्य है। और उस फर्जी राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी ने जनता दल का संगठन जो 28 राज्यों में था, उनने सिर्फ 5 राज्यों में चुनाव करा के 1098 लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनते थे, उनने 195 लोगों को जो है प्रतिनिधि बना के फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन नीतीश कुमार का कराया और चुनाव को फर्जी दस्तावेज जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29A की जो उपधारा 9 है उसके तहत सौंपे। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।